हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ अटूट बंधन के भाग 7 में आपका स्वागत है। ये कहानी का अंतिम भाग है, तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि सुमेधा और उसके पापा उस महिला मनोचिकित्सक को अपने घर बुला लेते हैं और मनोचिकित्सक सुमेधा से बात करती है। बेटा, पहली बात तो राजन इज़ अ ग्रीडी पर्सन और तुमसे शादी करने के पीछे उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा थी। सुमेधा, तो अब तो मुझसे शादी हो गई ना, फिर वो पागल क्यों है? मनोचिकित्सक: सुमेधा, ऐसा कोई पाप है जो उसने किया है और वो उसके अपराध बोध में जी रहा है। शायद उसकी पहली पत्नी की आत्महत्या का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। और सुमेधा, तुम तो अब उसके दिमाग में या उसकी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। महिला चिकित्सक ने कहा, राजन अपराध बोध से घिर गया है पूरी तरह। उसे अपनी पहली पत्नी दिखाई देती है तो साफ है कि वो अपनी पहली पत्नी का अपराधी मानता है खुद को। तो अपराध बोध से वो पूरी तरह घिरा है। सुमेधा को ये बात सुनकर अपने पिता की वो बात याद आई कि शायद राजन के परिवार ने राशि की हत्या की है। सुमेधा के मस्तिष्क में ख्याल आया कि हो ना हो राजन ने राशि की हत्या की है। सुमेधा का हृदय इस पीड़ा और धोखे से करा उठा। सुमेधा के परिवार द्वारा लगातार सुमेधा को समझाया जा रहा था। सुमेधा राजन को फ़ोन करने का प्रयास कर रही थी तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। धीरे धीरे सुमेधा ने राजन के परिवार और राजन के प्रति घृणा और राशि के प्रति एक सहानुभूति पैदा होने लगी। सुमेधा एक हद तक खुद को भी राशि का अपराधी मानकर चल रही थी, क्योंकि राजन के विवाहित होने के बाद भी सुमेधा ने उससे संबंध बनाए और कहीं न कहीं राजन को राशि से दूर करने में सुमेधा की भी भूमिका रही थी। ऐसे ही लगभग 10 दिन बीत गए थे। इस दौरान सुमेधा ने राजन को देखने जाने की इच्छा प्रकट की तो उसके परिवार ने रोक दिया और अब सुमेधा के भीतर ही राजन से मिलने की इच्छा नहीं हो रही थी। सुमेधा अपनी नौकरी पर भी नहीं जा रही थी। सुमेधा ने नौकरी से त्याग पत्र भी दे दिया था। सुमेधा ड्राइंग रूम में बैठकर एक पत्रिका पढ़ रही थी। तभी उसके पिता ने सुमेधा के एयर टिकट्स और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा उसके हाथ में लाकर रख दिया। सुमेधा, ये क्या है पापा? सुमेधा के पिता ने बेफिक्री से उत्तर दिया, ऑस्ट्रेलिया में एक बड़े बिजनेस ग्रुप में अच्छा प्रोफाइल है। कल ही ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़्लाइट है। वहाँ मेरे दोस्त का बेटा, जो खुद एक बड़े ग्रुप में CEO है, वो तुम्हें पूरा सपोर्ट करेगा। सुमेधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर सुमेधा की माँ आई और आंखों में आंसू बहते हुए बोली, देख सुमेधा, अब जो हम कहें वो कर। अगर अब भी तू उन भिखारियों के घर में गई तो हमसे तेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तू खुद देख चुकी है उनको। सुमेधा के दिमाग में वो मंजर घूम गया कि कैसे राजन ने उसको मारा और राजन के पिता ने भी हाथ उठाया। फिर उसको सहसा ही ख्याल आया कि यदि परिवार से नाता तोड़कर वहाँ गई भी तो क्या है वहाँ? लालची ससुर और एक पागल पति जो उसे कभी भी पीटेगा। फिर सुमेधा को सहसा फांसी के फंदे पर लटकता अपना मृत शरीर दिखाई दिया, जैसे कभी राशि फांसी पर झूल गई थी। सुमेधा अब अपने परिवार के सामने समर्पण कर चुकी थी। सुमेधा ने बस एक ही सवाल अपने पिता से किया, पापा, राजन की और मेरी शादी हुई है? सुमेधा के पिता ने सुमेधा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो मैं देख लूँगा, तुम बस अपनी पैकिंग करो। वहाँ जाकर यहाँ का सब भूलकर अपने कैरियर पर ध्यान लगाओ बस। सुमेधा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपनी तैयारी में लग गई। सुमेधा अपने घर गई, लेकिन राजन पर जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो अपने कमरे में ही रहा और अगले दिन भी कमरे में ही बंद रहा। राजन कमरे में बैठा अपनी अतीत की यादों में चला गया। जब राशि के घर वाले भी राशि को ही गलत ठहराकर चले गए तो पहली बार जीवन में राशि ने अकेलापन महसूस किया। राशि के लिए 1 वर्ष पहले तक जीवन बेहद ही खूबसूरत था। जब उसकी शादी हुई थी तब तो वह एक इज्जतदार परिवार की बेटी थी और एक पढ़े लिखे लड़के से ब्याह कर इस घर में आई थी। लेकिन इतनी जल्दी जीवन की सच्चाई उसके लिए बदल गई थी। राशि पर उसके परिवार के सामने पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए गए। उसे चरित्रहीन तक कहा गया। वो मानसिक रूप से अब बिल्कुल टूट गई थी। सुरेश ये ही चाहता था कि राशि मानसिक रूप से टूट जाए, लेकिन राशि को उसके परिवार वाले वापस नहीं ले गए तो इससे राजन को और सुरेश को झटका लगा। राजन ने राशि से किसी भी तरह का संवाद करना अब पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब राशि घर में तो थी, लेकिन जैसे वो किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। उसे कोई खाने को भी नहीं पूछता था।
रसोई में वो जाकर जो मिलता बनाकर खा लेती। उस समय भी राजन की माँ कुछ न कुछ ताने देती रहती थी। राजन अब राशि के सामने ही सुमेधा से खुलकर फ़ोन पर प्यार भरी बातें करता था। राशि को अब खुद अपने अस्तित्व से घृणा हो रही थी। राजन सुबह ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। तब ही राशि आई और बोली, सुनिए, आप मुझसे कितनी भी नफरत कीजिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं आपसे प्यार करना नहीं छोड़ सकती। राजन ने राशि की तरफ देखे बिना उससे कहा, प्यार? कैसा प्यार है? प्यार करती होती तो मुझे खुश रहने देती, छोड़कर चली जाती मुझे। राशि की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, आपकी खुशी के लिए मैं अपना कुछ भी कुर्बान कर दूंगी। राजन कमरे से बाहर निकल गया था। पता नहीं उसने ये सुना भी या नहीं। राजन ऑफिस में ही था, तभी उसे सुरेश का फ़ोन आया। सुरेश घबराया हुआ था। राजन, तू घर ना आइयो अभी। राजन ने कहा, क्या हुआ? सुरेश, वो ही जिसका डर था बेटे। राशि ने आत्महत्या कर ली, तू अभी ऑफिस में ही रहियो। इतना कहकर सुरेश ने फ़ोन काट दिया। तभी राजन की दृष्टि मोबाइल के नोटिफिकेशन पर गई, जिसे वो अनदेखा कर रहा था। राशि ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया हुआ था। राजन राशि के मैसेज को देखता ही नहीं था। राजन ने तुरंत व्हाट्सएप खोला तो उसमें राशि ने वीडियोस भेज रखा था। वीडियो में राशि ने नेत्रों से कहा, आज मैं आपकी हर मुसीबत को दूर कर दूंगी। अब मुझे भी खुद से घृणा हो गई है। मेरी ज़िंदगी सबके लिए मुसीबत है। कोई भी तो ऐसा नहीं जिसकी खुशी का कारण मैं बन सकूं। सब परेशान हैं। देखिए ना, मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान हैं। राशि ने फिर एक रुमाल से अपने आंसू पोंछे और फिर एक करुण मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, आपसे मुझे आज भी प्यार है। आज जब इस दुनिया को छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है, तब भी मुझे दुख है तो बस आपसे दूर होने का। पता नहीं मर कर भी आपको भुला पाऊंगी या नहीं। और हाँ, आप घबराइएगा नहीं, ये वीडियो दिखा देना पुलिस को। फिर राशि चेहरे के सभी भावों को छुपाते हुए एक गंभीरता चेहरे पर लाते हुए बोली, देखिए, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। इनसे मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। मैं खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रही हूँ। यदि मेरा परिवार भी आकर इसके लिए मेरे पति या मेरे ससुरालियों पर कोई केस करना चाहे तो उनकी बात ना मानी जाए। यहाँ वीडियो ख़त्म हो गया। राजन की आंखों से एक बूंद बाहर को निकली, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने सुमेधा का चेहरा आया और उसने अपनी आंखों को पोंछ लिया। लेकिन राजन समझ नहीं पा रहा था कि वो खुश है या दुखी। राशि ने उस स्टोरनुमा कमरे में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसका ताला तांत्रिक ने लगवाया था। राशि ने अपने पिता को भी एक वीडियो भेजी थी, जिसमें उसने उनसे कोई भी केस ना करने को कहा था। राशि के परिवार वालों ने हंगामा भी किया, लेकिन राशि के ही मोबाइल से दोनों वीडियो मिल गए थे, तो सुरेश के लिए आसानी हो गई थी मामले को दबाने में। राशि के पिता को अपने वो शब्द कचोट रहे थे जो उसने आखिरी बार राशि को बोले थे। इस मामले में राजन या राजन के परिवार का कुछ नहीं बिगड़ा और फिर राशि के परिवार वाले भी चुप बैठ गए थे। इसके कुछ समय बाद ही सुमेधा और राजन ने शादी कर ली। सुरेश ने कई बार सुमेधा के फ़ोन पर उससे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वो नंबर लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इधर राजन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने ऑफिस जाना छोड़ दिया था। वो बस अपने ही कमरे में रहता था और अपने आप से ही बातें करता रहता था। राजन के ऑफिस से भी जब कुछ लोग मिलने आए तो राजन उनसे नहीं मिला। राजन का खाना यदि उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता तो खा लेता था। अपने आप से तो वो कुछ बोलता ही नहीं था। कई बार तो वो खाने के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलता था। इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया था। सुरेश परेशान होकर सुमेधा के घर गया तो वहाँ उसे कोई नहीं मिला तो वापस आ गया। अगले दिन सुरेश सुबह जल्दी ही निकल गया और सुबह के 8 भी नहीं बजे थे कि वो सुमेधा के घर पहुँच चुका था। चौकीदार ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। ये सुरेश को बहुत खराब लगा और उसका माथा भी ठनक गया। सुमेधा का पिता बाहर आया और बहुत ही रूखे अंदाज में बोला, क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? सुरेश ने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कान लाते हुए कहा, समधी जी, वो बहू से बात नहीं हो पा रही थी तो। सुमेधा के पिता ने चेहरे पर कड़ी बेरुखी लाते हुए कहा, कौन समधी और कौन बहू? अपनी औकात में रहो और फिर कभी इधर दिखे तो मैं क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें बताने या दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रुको 2 मिनट।
फिर सुमेधा का पिता घर के भीतर गया और कुछ कागज लेकर आया और उन्हें सुरेश की तरफ बढ़ाते हुए बोला, वो जो एक गलती मेरी बेटी से हो गई थी, जिसके कारण तुम्हारी हिम्मत उसे बहू कहकर बुलाने की हो गई, उसे भी ठीक करना पड़ेगा। ये हैं तलाक के पेपर्स, इन पर राजन के सिग्नेचर करवा कर बता देना, मेरा कोई भी आदमी आकर ले जाएगा। सुरेश के लिए ये अनुभव बहुत ही बुरा था। वो अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन कुछ भी कह नहीं सकता था। सुरेश ने बस इतना ही कहा, सुमेधा से बात करवाओ जी एक बार, और उसे लेकर जाए ना राजन के पास। आप कौन या मैं कौन जी? सुमेधा के पिता ने एक कुटिल मुस्कुराहट लाते हुए कहा, ठीक है, कोई नहीं। सुमेधा अपनी जिंदगी का फैसला ले चुकी है। वो इंडिया से बाहर है पिछले 10 दिन से। बाकी अगर तुम ऐसे नहीं माने तो और भी बहुत से तरीके हैं। याद रखना, अगर तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को जरा सी भी परेशानी होती है तो तुम ही नहीं, वो तुम्हारा सरकारी नौकरी वाला दामाद क्या है, वो रोडवेज में क्लर्क ना। ऐसे क्लर्कों की नौकरी लगाना या छीन लेना मेरे लिए मिनटों का खेल है, और हो सकता है कि इससे भी बुरा कुछ हो जाए। सुरेश पेपर लेकर चुपचाप घर वापस आ गया। वो जानता था कि एक IAS क्या नहीं कर सकता। सुरेश घर आया। राजन अपने कमरे में ही था। सुरेश ने राजन को आवाज़ लगाकर कहा, बेटा राजन, दरवाज़ा खोलो, सुमेधा के बारे में बात करनी है। राजन ने दरवाज़ा खोला तो सुरेश वो कागज़ राजन को पकड़ाकर बदहवास सा रोने लगा। बेटा, वो सुमेधा का बाप बोल रहा था कि सुमेधा विदेश चली गई, और देखिए ये कागज़ दिए हैं तलाक के। बेटा ऐसे कैसे होगी, एक बार सुमेधा से तो बात कर। सुरेश ने बदहवासी में और पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि राजन उन कागज़ों पर हस्ताक्षर कर रहा है। राजन ने वो कागज़ सुरेश को दिए और बोला, इन्हें सुमेधा के पापा को दे देना, और सुरेश को लगभग कमरे से धकेल कर बाहर करते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। राजन अपने उस कमरे की ज़िंदगी में खो चुका था। लोगों को लगता था कि वो खुद से बातें करता है, लेकिन राजन राशि से बातें कर रहा होता था। उसके कमरे में बाकी लोगों को जब वो अकेला दिखता था तो वहीं राजन उस कमरे में राशि के साथ होता था। राजन की नौकरी भी छूट गई थी। लोग अब उसे पागल मानते थे। घर का खर्च चलाने के लिए सुरेश को एक बार फिर लकड़ी की टाल पर मुनीम की नौकरी करनी पड़ रही थी। शुरू में तो सुरेश ने कुछ तांत्रिकों और चिकित्सकों को राजन को दिखाया भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। सुरेश को मुनीम की नौकरी से बस इतने ही पैसे बचते थे कि घर में दाने पानी का काम चल सके। राजन की इस हालत को सुरेश ने स्वीकार कर लिया था। अब उसके दिमाग की कोई ऐसी कुटिल चाल नहीं थी जो इन हालातों को सुधार सके। सुमेधा जहां राजन को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी, तो राशि मौत के बाद भी इस दुनिया में राजन के साथ ही थी। राशि और राजन के बंधन को मौत भी नहीं तोड़ पाई थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और कहानियाँ किसी चैनल को सब्सक्राइब करें।